बात तो मैं आपको बता दूं कि ये भ्रष्टाचार के मुद्दे चुनाव के समय एक दूसरे पर लगाए जाने का जनता इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती और भ्रष्टाचार अब देश की राजनीति में कहीं कोई मुद्दा है भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जनता भी अभ्यस्त हो चुकी है और नेताओं के बारे में अपनी उसकी एक मान्यता है। चुनाव के समय जब एक दूसरे पर आरोप भ्रष्टाचार के लगते तो वो बहुत आम जनता उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती। कुल मिला जुला के सबसे ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं और फ्रीबीज जिसको आप कहते हैं, जनता के दिमाग में सबसे ज़्यादा असर उस बात का होता है। और दूसरी बात, जहाँ तक असम की बात है, जब आप असम आएंगे तब आपको पता चलेगा जो घुसपैठ का मुद्दा दरअसल उठाया जाता है वो बड़ा टेक्निकल है असम में। बात यह है कि जो असमीज़ मुस्लिम हैं उनको दूसरे तरीके से देखा जाता है। जो मियाँ मुसलमान की बात हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं वो बांग्लादेशी मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन उसमें असमीज़ मुसलमान भी आ जाते हैं। दूसरी बात, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात होती है तो बांग्लादेशी जो आए हैं हिंदू और मुसलमान दोनों, हिंदुओं की संख्या भी बहुत है, तो वो हिंदू भी बांग्लादेशी हिंदुओं को एक दूसरे तरीके से देखते हैं और उन्हें लगता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी नागरिकता दे रही है और उनको कर रही है, तो वो संसाधन और सारी चीज़ों पे उनका भी हस्तक्षेप है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। मूलतः मुसलमान जो बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं और बांग्लादेश, और वो आपको आसाम में आके पता चल जाता है। असमीज़ मुसलमान जो यहाँ के हैं कन्वर्ट हुए हैं और जो बांग्लादेश में आए उनमें भाषाई अंतर आपके समझ में आ जाता है, उनका असमीज़ बोलना और उनका बांग्ला बोलना समझ में आता है। तो एक ये मुद्दा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुद्दा मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में, जो विकास की राजनीति कह लें या जो असम में विकास दिखाई दे रहा है, और दूसरी बात जो एक नेशनल सिक्योरिटी, यह आसाम बहुत आसान क्षेत्र था, यहाँ आए दिन बम विस्फोट और तमाम आतंकवादी घटनाएं पहले हुआ करती थी। अब आसाम में आप 11 बजे 12 बजे रात को कहीं से कहीं जा सकते हैं। जब से मैं सफ़र कर रहा हूँ आपको देश के किसी भी इलाके से ख़राब सड़कें आसाम में नहीं मिलेंगी। और देखिए, मैं एक गुवाहाटी से दूर हूँ, मड़ीगांव है, देखिए ये फ्लाईओवर इधर बना हुआ है और सड़कें अच्छी हैं, आपको हाईवेज भी मिलेंगे। और कुल मिला जुलाकर जो आसाम की स्थिति है उसमें देखिए, पिछली बार के चुनाव में भी अगर परसेंटेज देखेंगी आप तो 1% से कम का अंतर रहा था। अगर टोटल वोट देखेंगी तो एनडीए को 85 लाख कुछ वोट मिले थे और महाजोत को 83 लाख कुछ वोट मिले थे। 1.5 लाख के आसपास का दोनों का अंतर था, लेकिन सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा था, 75 और 50। और इस बार 126 सीटों में से भी आधी कह रहा हूँ, दोनों पक्षों में ही सीटें बटेंगी। तीसरी शक्ति यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगी जैसे देश के दूसरे हिस्सों में मिलती है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जहाँ मैं आया हूँ, और जैसा आपने कहा कि आपको भी देख के अच्छा लगा, मुझे पूरी उम्मीद है जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी। और मैंने जैसा आपको कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से खाने का इंतज़ाम, और ये आसाम का कल्चर है कि वोटिंग के दिन मतदाताओं को खाने पीने का इंतज़ाम भी रखा जाता है। कुछ महिलाएं आ रही हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग वोट दे करके आ गई? हाँ, वोट दे करके आ गए। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, असम में किसी के ऊपर माइक लगाइए, वो उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराते हुए रहता है और वो बहुत ही खुशी से बात करते हैं। मुझे देश के किसी हिस्से में इतनी गर्मजोशी के साथ या इतना खुश लोग, ईश्वर करे हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसे ही खुश मिजाज लोग दिखें, मिलें और मेरा कार्यक्रम इसी तरह हो, तो ऐसी बात है। खुशी से रहना चाहिए। हाँ, खुशी से रहना चाहिए, इससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं, खुशी से बढ़ के क्या। हाँ। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ यहाँ आके, क्योंकि यहाँ पे जब मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, चाहे गांव में, चाहे शहर में, चाहे महिलाओं से, चाहे पुरुषों से, सब मुस्कुराते हुए बात करते हैं। ठीक है। मैंने हमारे हिमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया है ना, हमारे असम के लिए बहुत अच्छा काम किया है हिमंत बिस्वा शर्मा। इसीलिए हमको बहुत अच्छा पता है उन लोग का। अच्छा लगता है। आपको 9,000 मिला है। अरे तब तो और अच्छा लग रहा है। सब महिला को मिला है और महिला को आगे उन्होंने मिला है, आगे बढ़ाया है, महिला को स्थान दिया है, इसलिए महिला को बहुत खुश है। रास्ता भी अच्छा। 9,000 मिला?
हाँ मिला मिला आपको हमको नहीं मिला, हमको मिला है, मिला है, आपको भी मिला? मिला है। आप कौन कौन है? हाँ पर एक ही गांव के हैं। एक ही गांव के हैं, पास में ही घर है। हम एक ही गांव से हैं। यहाँ के कैंडिडेट आगे? नहीं नहीं हाँ आगे हाँ आगे वो रहे, वो सर है। हाँ ये है हम लोग का। देख, यहाँ के कैंडिडेट आगे भारतीय जनता पार्टी के अभी मंत्री भी है। जो थोड़ा मैं माफ कीजिए, आसाम के सारे लोगों को मैं नहीं जानता, दिल्ली से आया हूँ। तो चुनाव कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, लोगों का काफ़ी उत्साह है। हम लोगों को बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और करीब 100 का आसपास का सीट एनडीए को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो आप भी मंत्री बनेगा दोबारा? जनताओं का यदि आशीर्वाद होगा, मुख्यमंत्री जी चाहेगा, पार्टी चाहेगा, बनूंगा। लेकिन फिलहाल तो हूँ। मैंने सुना आप उनके बहुत विश्वास पात्र हैं। ऐसा तो है, लोगों का उनका काम करता हूँ, उनका आशीर्वाद से ही पॉलिटिक्स में हूँ, आगे भी काम करने के लिए तो वादा कौन रखता सा हूँ। इशू इस बार आपको लगता है कि ज्यादा आसाम का इम्पोर्टेंट? इशू है डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा काम हुआ है पिछले 10 साल में। और जागीरोड में, मेरा समष्टि जागीरोड में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट आया है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यहाँ सेटअप हुआ है। 29,000 लोगों को नौकरी मिलेगा, करीब 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। देश में 3 ऐसा इंडस्ट्री आया था। एक असम आया, असम का कहाँ आया? जागीरोड आया। जागीरोड का लोग आभार है, जागीरोड का लोग बीजेपी को वोट देगा, मोदी जी को, हिमंत बिस्वा शर्मा जी को आशीर्वाद करेगा। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ आउट ऑफ क्यूरोसिटी। मैं देश भर में घूमते रहता हूँ, लेकिन मतदान केंद्र से कुछ दूरी पर मतदाताओं को पूरा मछली भात ये तो मैंने नहीं किया, लोगों ने खुद किया है। लोगों ने खुद किया है, तो लोगों का उत्साह है। हम लोग के ऐसे माहौल है। आपकी तरफ से नहीं, लोगों ने खुद किया है। ठीक है। लोग क्या कह रहे, आपने सुन ही लिया। नेता की बात का, मुंबई की बरसात का और फिल्म डायरेक्टर की बात का कोई भरोसा नहीं। बहरहाल मैं आपको चुनाव का माहौल दिखा रहा हूं और मैं आसाम में हूं और निश्चित तौर पर देश के दूर दराज का इलाका माने जाने वाला, नॉर्थ ईस्ट का इलाका माने जाने वाला, और वो आसाम जिससे जो पूरे नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का गेटवे कहा जाता है, और वो आसाम जिसमें कि 10 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी सियासत में कहीं नहीं थी। 15 साल तक, 2001 से लेके 2016 तक, उसके पहले 1996 से लेके 2001 तक, उसके पहले 91 से लेके 96 तक, उसके पहले 85 से लेके 90 तक, एजीपी ने 85 से 90 तक, कांग्रेस ने 90 से 95 96 तक, और 95 96 से लेके 2001 तक, फिर एजीपी के प्रफुल्ल महंता 2001 से 2016 तक 15 वर्षों तक, तरुण गगोई यहाँ के चीफ मिनिस्टर 15 वर्षों तक शासन था कांग्रेस का। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट में अपने वो पैर जमाए हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट की सियासत के बारे में कहा जाता है जिसकी दिल्ली उसका नॉर्थ ईस्ट। हाँ, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था, तब तक आ गए। इनका नाम क्या है मंत्री जी का? पीयूष हाजरिका। इनका नाम ही मैं भूल जाता हूँ, पूछता सबसे फिर भूल जाता हूँ। पीयूष हाजरिका, पीयूष हाजरिका। अब बताइए, ऐसा नाम कहाँ से याद रहेगा? है ना? नहीं अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। आपका क्या है? ज्योतिका। आपका ज्यादा अच्छा है, जिंदगी भर हमको याद रहेगा ज्योति का। ठीक है अच्छा, याद रहने से अच्छा है। मिलेंगे फिर कभी। यहाँ पे आए हैं तो हमें भी अच्छा आप लोग लगा। कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए। ठीक है। आप गई हैं दिल्ली? हाँ नहीं जाने का मन है, जाएंगे कभी मिलेगा मौका तो। मौका मिलेगा। अरे ये बढ़िया जगह है। हाँ, अच्छा लगा आपको तो रह लीजिए, घूमिए आसाम, घूम ही रहे, हमारा और कौन सा काम है। गाँव घूमिए थोड़ा। तो आप भी खाना खाइए यहाँ? नहीं खाने, अभी वोट दिए, खाना खाएंगे। कहाँ पे? वहाँ पे। कौन खिला रहा है? ओ बीजेपी लोग ही खिला रहे हैं। खाना खाने से भी बीजेपी को वोट मिलेगा, खाना नहीं भी खाने से बीजेपी को वोट मिलेगा। इन्होंने जितना काम कर चुका है हमारे समस्ती में, कांग्रेस कभी कर नहीं पाया 60 सालों में। नहीं हम लोग का गाँव है ना, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जो रास्ता बहुत छोटा था, अभी बहुत बड़ा कर दिया है। उसका जो ड्रेन है वो बहुत छोटा था, लेकिन अभी बहुत बड़ा हो गया है। और जो हम लोग का नाला गली भी है, सब, हर जगह गांव में नाला है।
सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट देख रहे थे मड़ीगांव से, जो हर तस्वीर उन्होंने दिखाने की कोशिश की है किस तरीके से बड़ी संख्या में जो मतदान है वो यहाँ हो रहा है। 38% जो मतदान है वो इस वक्त एरिया हो गया है, अच्छा काम किया है। और ये हिंदू मुसलमान का मामला कुछ है नहीं? नहीं वो यहाँ पे नहीं है वो सब, हम लोग का तो ठीक ही है। चलिए ठीक है। आप लोग और जो हमारा जो मिनिस्टर है वो तो असमीज है ना, तो यहाँ बंगाली हो हिंदी हो सब उनको ही वोट देगा, तो यहाँ पे कोई जात पात नहीं है। चलिए, आप लोगों ने बात की, बहुत शुक्रिया। ठीक है धन्यवाद। देखिए, मैं जो माहौल आपको दिखा रहा हूँ, बीजेपी के कैंडिडेट अभी आए, मंत्री हैं। क्या विचार है? विचार तो है ही, ठीक है, एक तो है। हाँ? जो सब आदमी ढूंढता है वही आदमी होगा, समझ गया? क्या लग रहा? लग रहा है अभी कैसे बोलेगा? अभी नहीं बोलेगा? अभी कैसे बोलेगा? हम बाकस के अंदर में ना है। वही तो बात है। तो बदल भी सकता है। बदल भी सकता, हाँ? बदल भी सकता नहीं है, जो है वही होगा। बदलने का चांस नहीं है। कहाँ है पार्टी इधर में? हाँ? इधर में पार्टी दूठू ही है। आप बदलना चाहते हैं क्या? हम तो पहले से जो दे रहा है वही तो चलता है, जो पहले से है वही चल रहा है। कब से पहले से? वो तो अभी तो बहन जी नमस्ते। हरे कृष्णा। ओहो, आप इस्कॉन से जुड़ी हैं क्या? हाँ मैंने बहुत जगह देखा असम में आपकी तरह ये चंदन लगाया हुआ टीका, तो मुझे लग रहा था इस्कॉन के लोग हैं। हम गौड़िया मठ का है, गौड़िया मठ का है। कहाँ के? गौड़िया मठ इस्कॉन का है? इस्कॉन का ही एक भाग है। कहाँ पे है? वो हमारा कोलकाता में है। ओहो, कामेक स्ट्रीट के पास जो है? ना ना ना, हमारा कलकत्ता में रानाघाट में है गुरुदेव का पट। तो आपका नाम क्या है? भारतीय अधिकारी। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ। तो आपका क्या विचार है इस आसाम चुनाव के माहौल के बारे में? आसाम बहुत अच्छा हुआ, पहले से बहुत बेहतर हुआ। रास्ता घाट, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ में बहुत अच्छा हो रहा है। और वो 9,000 रुपए वाला जो मामला है, वो 9,000 आपको भी मिले? हाँ मिले हैं। तो जिन लोगों को मिले हैं, जिन महिलाओं को, वो उनके दिमाग में क्या बात है? आशा करते हैं हम लोग और भी हम लोग के लिए सोचेंगे। और भी मिलेगा? हाँ सोचेंगे, वही आशा है, और आगे जाएंगे, उन्नति करेंगे, और वही है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।